रूस में यूक्रेन के ड्रोन अटैक के बाद पूरी दुनिया की निगाहें रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर टिकी हुई हैं। यूक्रेन के करीबी सहयोगी अमेरिका और कई यूरोपीय देश तो इसका आकलन करने में लगे हुए हैं कि पुतिन यूक्रेन पर किस तरह का जवाबी हमला करते हैं। इस बीच पुतिन ने जेलेंस्की और यूक्रेन को सीधी चेतावनी दी है, जिससे यूक्रेन में मानो हड़कंप मच गया है। ड्रोन हमलों के बाद पुतिन ने यूक्रेन के हमलों का करारा जवाब देने की बात कही है। पुतिन ने जवाब देते हुए कहा कि हम यूक्रेन पर ऐसे वॉरहेड से जवाबी हमला करेंगे जिनकी गर्मी सूर्य के तापमान तक पहुंच जाती है। हमारी ओरेशनिक वॉरहेड्स सूर्य के तापमान तक पहुंचते हैं। दरअसल अगर रूस यूक्रेन पर हमले के लिए ओरेशनिक वॉरहेड्स का इस्तेमाल करता है तो भीषण तबाही मच सकती है। गौरतलब है कि ओरेशनिक वॉरहेड्स रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। ये मिसाइलें किसी भी देश के मौजूदा एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर बेहद तेज और सटीक हमला करती हैं। ये ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक तेज चलती हैं। टारगेट पर गिरते समय उनका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि लगभग सूर्य की सतह के तापमान के बराबर है। बता दें कि यूक्रेन को चेतावनी देते हुए पुतिन ने आगे कहा कि 4000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा से सब कुछ राख बन जाता है। यह सिर्फ सैन्य चेतावनी नहीं है, यह वास्तविकता है। हम अब लक्ष्य चुन रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी टेंशन में आ गए थे। बता दें कि यूक्रेन का यह हमला दुनिया के सबसे बड़े हमलों में से एक माना जा रहा है। यूक्रेन ने रूस के मरमंस्क, ओलेन्या, इरुत्कुस और साइबेरिया में 2 हवाई ठिकानों पर अटैक किया। यूक्रेन ने इसे ऑपरेशन स्पाइडर वेब नाम दिया था। यूक्रेन के इन हमलों को रूस के लिए पर्ल हार्बर मोमेंट भी कहा जा रहा है। दरअसल बीते 1 जून को यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए हमला कर रूस के कई हवाई ठिकानों को निशाना बनाया और जमीन पर मौजूद 41 रूसी बम वर्षक विमानों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। इसके साथ ही यूक्रेन ने 100 से ज्यादा ड्रोन शिपिंग कंटेनर से उड़ाए थे, जिन्होंने रूसी एयरबेस के पास से गुजरते वक्त हमलों को अंजाम दिया। रूस ने इन बॉम्बर्स का इस्तेमाल युद्ध के दौरान यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया था। यूक्रेनी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस रूस पर इतने बड़े ड्रोन हमलों की योजना पर पिछले 18 महीने से काम कर रही थी। इस मिशन को अंजाम देने के लिए FPV ड्रोन्स के पैकेट्स को रूस में पहुंचाया गया। इसके बाद ड्रोन्स को कंटेनर नुमा बक्सों में कतार से सजाया गया। इन कंटेनरों का ढक्कन रिमोट कंट्रोल से खिसकाया जा सकता था। इन कंटेनरों को लकड़ी के बड़े केबिन के भीतर रखा गया। ट्रक पर रखे इन केबिनों के छत को भी इस तरह से डिजाइन किया गया कि वो रिमोट कंट्रोल से खुल सकें। यूक्रेन ने रूस पर यह हमला ऐसे वक्त में किया है जब दोनों देशों के प्रतिनिधियों की बैठक तुर्की के इस्तांबुल में 2 जून को होनी थी। दोनों देश के प्रतिनिधियों के बीच ये बैठक हुई भी। हालांकि ये शांति वार्ता केवल 1 घंटे में खत्म हो गई। इस दौरान दोनों देश गंभीर रूप से घायल और बीमार युद्धबंदियों की अदला बदली पर सहमत हो गए हैं। This is getting gradually confirmed by multiple sources that the Ukrainians have carried out a successful attack. And this has been carried out very deep inside Russian territory on multiple air bases. I think this is one of the most serious escalations of the war which has taken place since the last 3 years. And I think that the consequences are going to be very, very severe all around. One, I don't think that the Ukraine Russia war is going to close anytime soon. And I think the Russian retaliation is going to come very, very quickly. And the war in the Russia-Ukraine war is only going to prolong. देखिए, ये जो पीस टॉक्स हुई इस्तांबुल में, इसका कोई आउटकम निकलना ही नहीं था। जहां तक बात रही कि प्रिजनर्स का एक्सचेंज हुआ, वो कोई बड़ी बात नहीं है। उस पर बात हुई और 1000 प्रिजनर्स कुछ समय पहले एक्सचेंज भी हो गए हैं। प्रिजनर्स ऑफ वॉर तो जब जंग चल रही होती है तब भी एक्सचेंज होते रहते हैं। तो ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर का एक्सचेंज होना कोई बड़ी स्टेप फॉरवर्ड नहीं है सीज फायर की तरफ। और दूसरी ओर यूक्रेन ने जो अटैक किया कल रशिया के ऊपर, वो बहुत 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 बड़ा अटैक है। अब पुतिन को उस अटैक से कैसे रिकवर करेगा, क्या करेगा, बात अलग है। पुतिन यहां तक अब जा सकते हैं। देखिए, अभी तक रशिया इसको कहता है स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। रशिया ने इसे अभी तक ऑफिशियली वॉर नहीं कहा है। अब पुतिन यह कह सकता है कि हमारी वॉर में हम जा रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ,
और जब वो इसे वॉर डिक्लेयर करेंगे तब वो अपने देश के अंदर कॉन्स्क्रिप्शन और अडल्ट मेल्स को सबको फौज में जबरदस्ती भी डाल सकते हैं। तो स्पेशल पावर्स आ जाती हैं जब वॉर हो। तो आने वाले वक्त में सीज फायर के चांस फिलहाल कम दिखते हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी ये माना है यूक्रेन के ड्रोन हमलों में देश भर के 5 सैन्य एयरबेस को निशाना बनाया गया, जिससे कई विमानों को नुकसान पहुंचा था। हालांकि कितने विमान क्षतिग्रस्त हुए हैं इसकी सटीक जानकारी नहीं दी गई है। रूस की तरफ से इस बात की भी पुष्टि की गई है कि कुछ ड्रोन हमले एयरबेस के बहुत नजदीक से किए गए थे। यूक्रेन का ये जो हमला है ये मेरे ख्याल से मिलिट्री और वॉर हिस्ट्री में एक बहुत ही यूनिक हमला माना जाएगा। 4000 किलोमीटर तक इर्कुत्स्क साइबेरिया में यूक्रेन बॉर्डर से करीब 4000 किलोमीटर दूर है, वहां तक इन्होंने ड्रोन पहुंचा के खड़े करे एक ट्रक के ऊपर और फायर किए एयरबेस पे। देखिए ये टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर है, रिमोट ड्रोन्स चलते हैं इत्यादि, राइट। बट इस अटैक में जो अहम चीज है कि वो लॉजिस्टिक्स है। यूक्रेन कैसे ड्रोन्स अपने बॉर्डर से रशिया के अंदर ले गया, वहां पर ट्रकों पे लदवाए, वहां की कोई लोकल ट्रक कंपनी से लदवाए, वहां पर कुछ वुड के घर बनाए लकड़ी के कि भाई हमें यहां से वहां ले जाने हैं, और उनकी छत पे इन ड्रोन को छुपा दिया गया। हजारों किलोमीटर ट्रक चलते गए, पुलिस ने जहां रोका, नाकाबंदी है जो भी करी, ट्रक ने दिखाया कि देखो मैं तो ये वुडन हट्स ले जा रहा हूं उस डेस्टिनेशन। उन्होंने देखा फॉल्स सीलिंग में ड्रोन दबा रखे थे। वहां जब पहुंच गए उस एयरबेस के पास, वो ट्रक वहां खड़ा हो गया और रिमोटली कंट्रोल करके ऑर्डर दिया। तो ये लॉजिस्टिक्स की बहुत बड़ी एक जीत है। रशिया को डेफिनेटली बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन तो कह रहा है 41, बट रशिया कह रहे हुए हैं चाहे कम हुए हों। क्लेम है कि करीब $8 बिलियन, $7 बिलियन तक के प्लेन्स ध्वस्त हो गए हैं। 1/3 जो क्रूज मिसाइल कैरी करने वाले एयरक्राफ्ट हैं रशिया के, वो उड़ा दिए गए हैं। तो ये बहुत ही डीप और घातक अटैक है रशिया के ऊपर।